हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड, और उसी में हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है क्या कि संचार माध्यमों को समझना। क्लियर है कि हम कम्युनिकेशन को कैसे स्किलफुल करें, कैसे उसको डेवलप करें, इस विषय में हम लोग गौर करके एक एक करके आपका इन सब चीजों को हम लोग आपका समझ रहे हैं। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने कि क्या माध्यम है और क्या तकनीकी है, इस पर हमने गौर कर लिया था। संचार का माध्यम और धन के विषय में बात की थी, और कल हम लोग हम यहां तक आपका इसको देख चुके थे कि टेलीवाइजर जो आपका टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था उस पर हम लोग बात कर चुके थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? और उसको देखेंगे। चलिए, कह रहे हैं कि संचार का माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। कह रहे जो आपका कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उसका काम क्या है कि कैसे धन कमाया जाए और कौन कौन से तरीके हों धन कमाने के, उसके बारे में हम आपका सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम क्या करते हैं, हम धन को अर्जित करते हैं। ठीक, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का, जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने देखा होगा जब भी आपका कोई भी आप न्यूज देखते हैं, कोई भी मनोरंजन का प्रोग्राम देखते हैं, तो बीच में आप देखते हैं कि साबुन का, तेल का, कार का, टेलीफोन का, मोबाइल का, चॉकलेट का, खाने पीने की चीजों का एड आता है। ठीक, और ये जो एड होता है ये क्या करता है, ये वो आपका प्रचार प्रसार है। तो उससे प्रचार प्रसार से भी क्या है, जो आपके संचार के माध्यम से प्रचार होता है, तो जिस चैनल पर भी चलता है वो लोग उस कंपनी से अच्छा खासा जो है पैसा आपका वसूलते हैं। क्या करते हैं कि वो लोग अच्छा खासा आपका पैसा उससे वसूलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ेंगे जिसमें टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन देखेंगे। जिस तरह एक बार आप क्या है छवि को देखते हैं और जैसा आप क्या करेंगे आगे पाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमारे सामने ये देखिए, एक सामने कुछ दिया गया के अध्याय को पढ़िए। विज्ञापन के बारे में आवर्तित आशा से की जाती है कि आपके बाहर विज्ञापन वस्तु, जब कोई आपकी न्यूज चलती है, कोई काम कैसे करता है, कैसे ऑफिस में वो ट्रांसफर होता है, इन सभी पर आप विशेष कर गौर कर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं और इस पर आप बात कर सकते हैं कि कैसे कोई आपका न्यूज रूम में कैसे कोई न्यूज बनती है, कैसे हेडलाइन के रूप में जारी होती है, क्या क्या चीजें हैं, इन सब का ब्रॉडकास्ट जो है आप इस पर समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपने देख लिया। और आप अगर इतनी चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे, इस पर गौर करेंगे, तो आपको सारी चीज बड़े स्पष्ट रूप से बड़े अच्छे से आपको समझ भी आएगी। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता समय के आधार पर 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच का पड़ता है। अब सोचिए, कोई आपको ऐड देना है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कितने रुपए का भी वो आपका विज्ञापन जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर हो सकता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। कह रहे संचार माध्यम है और जो लोकतंत्र है उसको देखिए। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा है, ये जो घटना है इनमें संचार माध्यमों की जो भूमिका है वो कैसी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचार के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार पुनः
उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सरकार आग्रह करे, पुनर्विचार करे, सब कुछ करे, इस आधार पर ये सारी चीजें आपका जो है सरकार कर सकती है और इसको देख भी सकती है। क्लियर है? इन सारी चीजों के बारे में गौर करना, इनको देखना, इनको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब देखिए, जानकारी देने के संबंध में समाचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। कह रहे जो जानकारी आपके पास पहुंच रही है, सबसे बड़ी बात है जो जानकारी दे रहा है, जिस संबंध में संचार का माध्यम है, उसकी एक भूमिका है, और भूमिका क्या है? जानकारी बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आपका मीडिया पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप किसी को नकारात्मक दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? एक बैलेंसिंग, आपका संतुलन के रूप में आपको ये उसको दिखाना है। आइए अगले प्रश्न पर दिए गए एक ही समाचार को दो विभिन्न रूपों में पढ़कर समझाया गया है, किंतु समाचार का माध्यम का तात्पर्य क्या है? ये सभी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, अलग अलग पाठकों की पसंद के देखिए छपाई गई आपके पुस्तकों के माध्यम को गौर करके देखिए। देखिए आपके सामने देखा, गौर करें। चलिए अब देखिए, दो न्यूज़पेपर हैं, न्यूज एक ही है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है? न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और इंडिया डेली की रिपोर्ट है। दो न्यूज हैं, लेकिन दोनों का मतलब न्यूज एक ही है, लेकिन न्यूज को एक्सप्लेन करने वाले दो लोग हैं। देखिए, राधिका, ठीक, मलिक, INA। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कारखानों के मालिक और मजदूरों की हिंसात्मक विरोध से आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया गया। सड़क पर वाहनों की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया गया, परंतु विरोधियों को काफी समय से पता चला कि उनका इकाइयां गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण काफी कम हो जाएगा। तो शहर में गणमान्य नागरिक जैसे श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शहर में साफ सफाई, हरा भरा और प्रदूषण फैलने वाले कारकों को हटा जाना चाहिए। क्लियर है? और क्या लिख रहा है साथ में कि विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों और कामगारों को पुनर्स्थापन और प्रस्तावित स्वीकार कर लेना चाहिए। सिंपल कह रहे हैं कि जो मिल मालिक हैं और जो मजदूर हैं उनके बीच क्या होगी? हिंसात्मक विरोध हुआ है, क्योंकि वो फैक्ट्री बंद हो रही है, और बंद होने का कारण है कि उनसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है। एक कोई जैन साहब हैं जो उनको लोगों को समझा रहे हैं कि फैक्ट्री बंद होगी तो प्रदूषण नहीं होगा, शहर साफ सुथरा रहेगा। ठीक, अब दूसरी तरफ देखते हैं इस न्यूज का कैसे ब्रॉडकास्ट किया गया। समझिए, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक और कामगार कारखाने बंद पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए रोड पर उतरे। अब कैसा हुआ कि सोमवार को क्या हुआ, हजारों मिल मालिक कारखाने में जो काम कर रहे थे, कामगार का जो आपका फैक्ट्री बंद करी गई, दोनों लोग विरोध में उतरे, यानी कि मालिक भी और काम करने वाले भी। ठीक, उन्हें यह कहा गया कि उनकी उससे रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें पुनर्स्थापन करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। उनको शिफ्टिंग कैसे करनी है उसके विषय में उन्हें कुछ नहीं किया गया। ठीक, कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करने के विरोध शहर में एक दिन बाद बंद का प्रस्ताव किया गया। कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उन्हें हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किए हैं, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र हम
दे रही हैं वह किस प्रकार की सुविधा नहीं है और पिछले 5 वर्ष में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ मजदूरों को और मालिकों को लड़ाया गया और एक आदमी को गणमान्य रूप में एग्जाम्पल दिया गया और यहाँ उपमाओसी न्यूज को एक्सप्लेन कैसे किया गया है। सोचिए, न्यूज एक ही है लेकिन दिखाया 2 तरीकों से गया, समझिए इसको। तो यही है आपका न्यूज वालों का काम। कहते हैं ना, न्यूज वाले बात को बड़ा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। हर न्यूज का एक्सप्लेनेशन हर तरीके से बड़ा अलग। क्लियर है? तो देखिए, समझिए, और आपने भी देखा होगा बहुत सारे समाचार पत्रों में इस तरह की चीज देख लिए बच्चों। चलिए, तो इस तरह से आपने एक न्यूज को देखा कि एक न्यूज किस तरह से आपका 2 अलग अलग रूप में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप उसको अच्छे से देख पाए। समझ आगे देखते हैं। कह रहे हैं, क्या आप दोनों समाचार पत्रों में दिए गए उपयुक्त विवरण को एक जैसा है? क्या आपके विचार इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है? कह रहे जो न्यूज़पेपर का विवरण था, जो एक्सप्लेनेशन था, क्या वो सेम था? बताइए आप। तो सेम तो नहीं था। ठीक, क्या कुछ समानता थी? हाँ, कुछ थोड़ी बहुत रही थी। अंतर तो उसमें काफी सारे रूप में आपको स्पष्ट रूप में हमें दिखाई दी। ठीक, आइए देखते हैं। वास्तव में तो यह कहते हैं कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि अपने न्यूज ऑफ इंडिया का पढ़ा है तो आपको विरोधी बातें व्यर्थ उत्पादित हैं। यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पादन करने और अपने कारखानों को शहर प्रदूषण फैला रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। बिल्कुल सही लिखा है। दूसरी ओर इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जान पाएंगे कि कारखाने बंद होने से जो लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, उनके प्रोत्साहन के लिए आप प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुष्ट नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है, फिर किसी पाठक को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पाठक है वो अपनी राय बनाए और पढ़े और उसको स्वतंत्र क्या है आपका छोड़ देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम किसी एक पक्ष पर ही अपनी बात थोपते हैं, एक पक्ष हमको दिखाते हैं, दूसरा न्यूज आपका दूसरा पक्ष दिखती है। इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको समझेंगे, हमें जो एक्चुअल खबर है वो नहीं मिल पाती। और जिसमें हम संतुलित की बात कर रहे थे, यानी कि जो पाठक है उस न्यूज को पढ़कर अपने मन में विचार बनाए, वो विचार नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम उससे पहले ही क्या रहे, एक छवि बनाकर हम उनके सामने क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कमी थी इन दोनों की। अब कह रहे हैं कि संतुलित रिपोर्ट लिखना पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। कैसा करता है? ये निर्भर करता है कि संचार माध्यमों का कैसे स्वतंत्र है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उसके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना कर सके। समाचार का वितरण देखने के लिए कोई भी निर्देश निर्देशित नहीं कराए, क्या उनमें सम्मिलित किया जाए और क्या ना किया जाए। लोकतंत्र में समाचार माध्यमों का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कैसा है? अत्यधिक आपका महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिक के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। कैसी हो? विश्वसनीय और तटस्थ हो। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो आप जो भी न्यूज पढ़ें वो किस तरफ केंद्रित हो रही है, किसको वो केंद्र कर फोकस कर चल रही है, ये गौर कर देखने की आवश्यकता है। जबकि न्यूज कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। आप जितनी घटना यथार्थ रूप में लिख दीजिए, बता दीजिए, अपना दृष्टिकोण उस न्यूज में मत डालिए, क्योंकि दृष्टिकोण बनाने का कार्य पाठक का है। हमारा काम है कि हम उसको सही न्यूज डिलीवर करें। इतना पढ़ा, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया? आगे बढ़ जाएं। यहां तक कोई क्वेरी? अब देखिए,
तथ्य तो यहाँ यह भी है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है कि सरकार उन पर का नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत का अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा है। मान लीजिए सरकार कुछ नियम कानून के तहत किसी अभिव्यक्ति के विषय में अगर बात करती है और उसके अभिव्यक्ति को ध्यान रखती है तो ये कहते हैं आपका सेंसर। क्या कहते हैं आप उसको? हमसे वो बोलते हैं सेंसरशिप। क्लियर है? देखिए, भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। आपने देखा होगा कि जो मूवी आती है वो किसी धर्म विशेष पर या किसी पर जातिगत टिप्पणी पर, कोई सामाजिक मुद्दे पर कुछ भी ऐसा बहिष्कार करती है, क्या होता है? तुरंत उस पर क्या लगाया जाता है? आपका सेंसरशिप एक्ट लगाकर उस पिक्चर को, उस फिल्म को, उस गाने को, उस पार्ट को रोक दिया जाता है, ऐड को। क्लियर है कि सेंसरशिप एक्ट में आ गया है कि जांच पड़ताल की जाएगी, ये समाज के लिए न्यूज अच्छी है बुरी नहीं है तो समाज उसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें सबसे बुरा समय 1975-1977 तक था जब आपातकाल इमरजेंसी के टाइम में सेंसरशिप को सबसे ज्यादा आपका लागू किया गया था। और वो दौर भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब सेंसरशिप आपकी लागू हो रही थी उस सेंसर के समय क्या हुआ था, कितनी तरीके से जो न्यूज थी वो लोगों को ब्रॉडकास्ट की गई अलग अलग मीडियम में। और देखिए, जब भी कुछ भी ऐसा होता है तो एक्चुअल रूप में लोगों को जो जानकारी मिलती है वो समाचार पत्र और टेलीविजन न्यूज के माध्यम से ही लोगों को तक क्या होती है, जानकारी आपका पहुंचती है। आप इसको बहुत अच्छे से गौर करके सुनिश्चित कर सकते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही रहता होगा। और रहता होगा नहीं बच्चों, ऐसा ही यथार्थ रूप में होता है। ठीक, देख लिया, इतना गौर कर लिया, बात करेंगे आज। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो सेंसर रखती है लेकिन अब वह संचार माध्यमों पर दिए गए समाचार पत्रों में भी ऐसा पूरा नहीं कर सकती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित वितरण देने में असफल रहे हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। ऐसे कारण हैं कि जो न्यूज बिल्कुल से एक बैलेंस रूप में नहीं आती, उसके भी कारण हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है, संचार माध्यमों पर व्यापक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कैसा है? जो व्यापक आपके प्रतिष्ठान हैं उनका कैसा है? आपका नियंत्रण है। कई बार किसी वितरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इन्हीं के हित में होता है। संचार माध्यम द्वारा नियंत्रण धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भर करने के कारण उनका विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। तो विज्ञापन देते हैं, इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव के कारण अब संचार माध्यम आपका जो है स्वतंत्र नहीं समझा जाता। क्या नहीं समझते हम उनको? कि जितना भी आपका टेलीकम्युनिकेशन है या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन है, जो न्यूज है या किसी तरह का संचार है, लोगों को किस तरह से उन चीजों का विरोध ना हो जाए, इन सभी विज्ञापनों को देखा जाता है और व्यापार से जुड़े ज्ञान पर अध्ययन किया जाता है और उनको इसलिए आपका स्वतंत्र भी नहीं समझा जाता। क्लियर है? चलिए एक बार देख लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी भी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे वितरण रोचक हो जाएगा और इस तरह से वे किसी विषय पर जन समर्थक बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भी एक न्यूज वालों का अपना है कि अगर हम एक ही मुद्दे को फोकस करेंगे, उसको लाइट करेंगे तो लोगों का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है वो बढ़ेगा और वो बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब उसमें बढ़ जाएंगी सारी चीजें, लोगों का जुड़ाव अधिक होगा। देख लिया, इतना गौर कर लिया। चलिए आगे बढ़े। अब है मसौदा तय किया जाना। क्या कह रहे हैं कि हमको अब क्या करना है, मसौदे को थोड़ा सा आपका तैयार करना है, उसके विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं
किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी घटना है जिनको समाचार में दिखाना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर यह तय करता है कि क्या समाचार में दिए जाने वाला योग्य है। उदाहरण के लिए आप विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए गए जाने से नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यम को रुचि समाचार में सम्मिलित करने की हो सकती है। अब मान लीजिए कोई खबर है, न्यूज है, बेसिकली है, वार्षिक उत्सव है, तो कहाँ दिखाएंगे, योग्य नहीं समझते। लेकिन हाँ, कोई इसमें अभिनेता आ जाए, कोई हीरो आ जाए, कोई बड़ी आपकी पर्सनैलिटी आ जाए, ठीक, तो हम बड़ा समझते हैं, अरे आज तो उसका वार्षिक उत्सव था, वहां पर ये वाले अभिनेता पहुंच गए और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस तरह से मनाया गया, 4 लोग और जान लेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है भाई, ठीक। और कह रहे हैं खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके समाचार हमारे विचार, भावनाओं और कार्य को प्रभावित करता है। यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे न्यूज कैसे करती है, ध्यान को केंद्रित करने का काम है। किस पर? हमारे विचारों पर, भावनाओं पर और कार्य को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने, हमारे विचारों को नियमित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करता है। क्या करता है? संचार माध्यम ही हमारा एजेंडा और आपका मसौदा जो है वो आपका तैयार करता है। क्लियर है? इसको आप देखेंगे, इस तरह से बात करेंगे तो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, विचार करिए। ठीक, चलिए तो पहले इतना पढ़ा है, फिलहाल इसको यहीं रखते हैं। जितना हमने इसको देख लिया है, इसमें किसी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई डाउट है इतने में मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो एक बार हम लोग जितना हमने पढ़ा है पीछे का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कोई किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसा चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूज को लेकर, ब्रॉडकास्ट को लेकर, ठीक, कैसे ये समाज पर अपना प्रभाव छोड़ती है, कैसे ध्यान आकर्षित करती है, इन सभी मुद्दों को हम लोगों ने इसमें गौर कर देखा है। देख लीजिए किस तरह से न्यूज में भी काम किया जाता है। गौर करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे चीजों को सब में बहुत अच्छे से गौर कर एक एक कर उनको देख लिया। फिलहाल इसमें कोई आपकी क्वेरी बन रही हो, कोई डाउट हो, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग घर जाकर चैप्टर को एक बार रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट बनता है मुझसे पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।